प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी की कथा। भगवान से जब धर्मराज पूछते हैं तो भगवान से कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, बहुत ही सुंदर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामिका एकादशी, प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। इसका ऐसा महात्म्य है, जो मनुष्य जो कामना के साथ इस व्रत को करता है उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। एक व्यक्ति था जिसने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। जब वो उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा था तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि तुमको ब्रह्म हत्या लग चुकी है, इसलिए तुम इसको छू नहीं सकते। अब ब्राह्मणों ने उसके घर में से जल ग्रहण करना, भोजन करना सब बंद कर दिया क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई थी। वो अपने ही समाज में इतना अनादरित हो चुका था, अपमानित हो चुका था, इससे बड़ा दुखी हुआ। फिर एक दिन उसे एक संत का दर्शन हुआ और संत से अपना दुख जब रोया तो उन्होंने कहा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, इस व्रत से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषियों जैसे संत ने कहा था उसके कथन अनुसार ही उसने वो व्रत किया और व्रत करने के बाद स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ और उस स्वप्न में भगवान ने कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हो, अब तो हमारे धाम में आओ। तो ये बहुत सुंदर व्रत है, हमें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए जो कि 9 अगस्त को होगा और 10 अगस्त को इसका पारायण हम लोग करेंगे। और पारायण का समय जो होगा अपने अपने सूर्योदय के हिसाब से आप लोग अपनी देश अपनी कंट्री में देख लें। और वैसे प्रमुख समय 5:51 से लेके 7:55 तक रहेगा। एक बात और सुन लें, जो फल काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर में स्नान से मिलता है उससे भी ज्यादा फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। प्रातः काल उठे, स्नान करें, संकल्प करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोले, अहिंसा वादी बने रहे, हिंसा न करें और कोई उल्टी सीधी शब्द भी मुख से न निकले। भगवान का पूजन हो, तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। ऐसा व्रत करें, रात्रि में जागरण करें। प्रिया कांजू आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। राधे राधे।